जगदीप धनखड़ की, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कल पूरे दिन धनखड़ राज्यसभा की कार्रवाई में व्यस्त रहे। शाम 4:07 पर उन्होंने सदन को एक महत्वपूर्ण जानकारी दी, जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ मानहानि को लेकर नोटिस मिलने की। शाम को धनखड़ ने कांग्रेस सांसदों से मुलाकात की, लेकिन रात को उनके इस्तीफे की खबर आ गई। अब इस बात को लेकर अटकलें तेज हैं और सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार धनखड़ ने आनंद फानन में इस्तीफा क्यों दिया। And Article 124, Sub-Article 4 of the Constitution of India, along with Section 3(1)(b) of the Judges Enquiry Act 1968, to constitute a statutory committee for removal of Justice Yashwant Verma, Judge of the High Court of Judicature at Rajasthan, at Allahabad. Hello, Minister, are you aware? Honorable members. शाम की 4:07 का वक्त था। सभापति के तौर पर धनखड़ आखिरी बार राज्यसभा से बोले। जस्टिस वर्मा केस में नोटिस मिलने की जानकारी सदन को दी। तब तक किसी को अंदेशा नहीं था कि धनखड़ के दिलो दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। होता भी कैसे, कल पूरे दिन धनखड़ राज्यसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेते रहे। I have received notice of motion under Article 217. सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो वो मौजूद थे। 218. सुबह 11:15 बजे करीब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा पर बात हुई, तब भी धनखड़ मौजूद थे। दोपहर 12:30 पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की पहली बैठक थी, जिसमें धनखड़ मौजूद थे। शाम 4:07 पर जस्टिस वर्मा के खिलाफ नोटिस मिलने की बात भी उन्होंने खुद सदन को बताई। शाम 4:30 बजे उन्होंने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की दूसरी मीटिंग भी ली। शाम 5 बजे कांग्रेस सांसदों के साथ धनखड़ की मुलाकात भी हुई। धनखड़ से मुलाकात करने वाले कांग्रेस सांसदों की माने तो शाम 6 बजे तक राज्यसभा के सभापति धनखड़ से मीटिंग होती रही। कहीं से ये नहीं लगा कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। शाम 7:30 बजे कांग्रेस के मुख्य सचेतक जयराम रमेश की भी धनखड़ से फोन पर बात हुई। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं लगा। एज यूजुअल जैसे लोग मिलते हैं, और हमसे पहले से उनके चैम्बर में जयराम रमेश जी बैठे थे, प्रमोद तिवारी जी बैठे थे, और हम लोगों से जो यूजुअली जैसे वो मिलते हैं, सबसे अपनापन के किए से उनका मिलना जुलना होता है, सबको चाय पानी पूछते हैं। तो कल भी वही सब बात हो रही थी और अच्छे मूड में थे। ये भी मैं नहीं कह सकता कि थोड़ी भी तबीयत खराब जैसी कोई बात नहीं थी। तो पूरे दिन राज्यसभा की अध्यक्षता करते रहे। शाम 6 बजे तक कांग्रेस सांसदों से मुलाकात करते रहे। अगले दिन की कार्यवाही पर बात करते रहे धनखड़ ने रात होते होते बड़ा धमाका कर दिया। रात 9:30 बजे के करीब धनखड़ के इस्तीफा देने की खबर आई तो सवाल यही उठा कि आखिर यूं अचानक इस्तीफा देने की क्या वजह हो सकती है। खुद धनखड़ ने राष्ट्रपति को भेजे इस्तीफे में कहा है, चिकित्सा सलाह का पालन करते हुए और स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देने के लिए मैं संविधान के अनुच्छेद 67 का के अनुसार तत्काल प्रभाव से भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देता हूं। लेकिन सवाल है कि क्या सिर्फ सेहत की वजह से ही धनखड़ ने पद छोड़ा या अंदर की कहानी कुछ और है। यदि अगर मैं वकील नहीं बनता तो कहीं न कहीं एक्टिंग जरूर करता। झुकना और नमस्कार करना मेरी आदत है। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। मौसमी सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। तो सबसे पहले आपको धनखड़ का वो आखिरी संबोधन सुनवाते हैं जब उन्होंने जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस मिलने की जानकारी सदन को दी। I have received notice of motion under Article 217, 1(b), read with Article 218 and Article 124, Sub-Article 4 of the Constitution of India, along with Section 3(1)(b) of the Judges Enquiry Act 1968, to constitute a statutory committee for removal of Justice Yashwant Verma, Judge of the High Court
of Judicature at Rajasthan, at Allahabad. This has been received by me today. It is signed by more than 50 members of the Council of States, and thus it meets the numerical requirement of signing by members of Parliament for setting in motion a process for removal of a High Court judge.